ईश्वर को समझने के लिए सोच को बड़ा करना होगा। एक ही पेड़ की अलग अलग डालियों पर सुंदर पंख वाले दो पक्षी बैठे हैं। उनमें से एक ऊपर की डाल पर है और दूसरा नीचे की डाल पर। नीचे का सुंदर पक्षी वृक्ष के मीठे और कड़वे फलों को खाता है। वह एक बार मीठे फल को और उसके तुरंत बाद कड़वे फल को खाता है। कुछ क्षण के बाद वह महसूस करता है कि हर फल का स्वाद उसे कड़वा लगने लगता है। अचानक उसकी नज़र ऊपर बैठे पक्षी पर पड़ती है। वह मीठे या कड़वे किसी भी फल को नहीं खाता। वह अपने आप में मगन और धीर भाव से बैठा है। धीरे धीरे नीचे वाला पक्षी ऊपर वाले पक्षी की ओर बढ़ने लगा। जब वह उसके एकदम निकट पहुंचता है तब वह ऊपर वाले पक्षी के प्रभाव में आ जाता है। अब वह शांत, महिमामय और मुक्त हो जाता है। पता चला कि असल में वृक्ष पर दो पक्षी कभी थे ही नहीं, वहां केवल एक ही पक्षी था। नीचे वाला पक्षी ऊपर वाले पक्षी की केवल छाया थी। इसी प्रकार वास्तव में हम ईश्वर से अभिन्न हैं। हम ईश्वर की ही छाया हैं। जिस प्रकार एक सूर्य ओस की लाखों बूंदों पर प्रतिबिंबित होकर छोटे छोटे लाखों सूर्यों में दिखता है, उसी प्रकार ईश्वर भी सभी जीवों के रूप में प्रतिबिंबित होता है। इसीलिए ईश्वर को समझने के लिए पहले हमें सब संकीर्ण धारणाओं का त्याग करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का दर्शन कीजिए। जब तक हमारी ऐसी अवस्था नहीं होती है कि हम संसार में उस प्रभु के सिवाय और किसी को ना देखें, तब तक हम दुख से घिरे रहेंगे। जब तक हम सब में भेद देखेंगे तब तक हम ईश्वर को सर्वत्र नहीं देख पाएंगे। तब तक हम यह नहीं जान पाएंगे कि पूरा संसार एक की छाया है, सभी हमारे निकटवर्ती हैं। यही जानना धर्म है। हम जब समस्त संसार में इस अखंड का अनुभव करेंगे तब हम अमर हो जाएंगे। जितने दिन तक एक व्यक्ति इस संसार में सांस ले रहा है तब तक ईश्वर उसके अंदर जीवित है। अतीत में जितने प्राणी हुए उन सभी का जीवन स्वरूप ईश्वर ही था। ईश्वर सर्वमय, सर्वव्याप्त है। यह आध्यात्मिक एकत्व के गहन अनुभव की ओर ले जाता है, जहाँ व्यक्तिगत अस्तित्व की सीमाएं विलीन हो जाती हैं और ईश्वर के साथ समस्त विश्व के साथ एकात्मकता का बोध होता है। जब तक हम संसार में हर जगह ईश्वर को नहीं देख पाते तब तक हम दुख और कष्ट से घिरे रहेंगे। यह भेदभाव और अलगाव की भावना ईश्वर के साथ हमारे एकत्व के बोध के अभाव से उत्पन्न होती है। हम और ईश्वर एक ही हैं। जब हम इस एकत्व का अनुभव करते हैं तब हम न केवल अपने सीमित शरीर और मन से बल्कि समस्त विश्व से एकाकार हो जाते हैं। हम अतीत और वर्तमान के सभी प्राणियों के साथ, सभी संतों और महापुरुषों के साथ एक हो जाते हैं। यही परम पूजा है, यही सच्चा विनय है, जहां हम अपने अस्तित्व की सीमाओं से परे जाकर ईश्वर और विश्व के साथ एकत्व का अनुभव करते हैं। यह एकत्व का बोध ही हमें सच्चा सुख, शांति और मुक्ति प्रदान करता है।